अमेरिका को भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना पसंद नहीं आया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और दोहरे मानक वाला बताया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द एग्जाम्पलर पे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि टैरिफ क्या होता है और अमेरिका ने अभी जो हाल में भारत पे टैरिफ लगाया है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए क्या संभावनाएं आगे है जो कि भारत को इस कदम का फायदा उठाना चाहिए, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री इफेक्टेड हो रहे हैं उस पे भारत कैसे तेजी से उसमें रिकवर कर सकता है। टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं कि टैरिफ क्या है। टैरिफ मतलब किसी वस्तु के आयात पर लगाया गया टैक्स। जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगवाता है तो सरकार उस पर कुछ प्रतिशत शुल्क लगाती है। इसका मकसद अपने घरेलू इंडस्ट्री को बचाना होता है, लेकिन कई बार यही टैरिफ देशों के बीच ट्रेड वॉर की वजह बन जाता है। अभी हाल में क्या हुआ तो 6 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। पहले यह टैरिफ 25% था, यानी अब कुल जो टैरिफ लगा वो टोटल 50% हो गया। इसका कारण अमेरिका को भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना पसंद नहीं आया। अगर एक आंकड़े की बात करें तो 2024 में भारत का अमेरिका को कुल निर्यात लगभग 87 अरब डॉलर था। इसमें से करीब 30 से 35 अरब डॉलर का माल अब सीधे खतरे में है। इससे सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और झींगा निर्यात पर पड़ेगा। तमिलनाडु का लगभग 6000 करोड़ का निर्यात भी दांव पर है। साथ ही साथ गुजरात की ज्वेलरी इंडस्ट्री में आयात लगभग 70% तक गिर चुका है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर की बात करें तो यह टैरिफ खासकर उन सेक्टरों को चोट करेगा जो लेबर इंटेंसिव और निर्यात पर निर्भर हैं। मूडीज का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ में लगभग 0.3% की गिरावट आ सकती है। वहीं यूबीएस का कहना, यूबीएस यानी एक बैंक है जो 2025-26 में 35 बेसिस पॉइंट और 26-27 में 60 बेसिस पॉइंट का नुकसान संभव हो सकता है। अब इससे असर क्या पड़ेंगे तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि लुधियाना और तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब में कई ऑर्डर रुक गए। जूता और ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कम हो गया। इससे रोजगार, एक्सपोर्ट वॉल्यूम और इंटरनेशनल मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धा तीनों को चोट पहुंचेगी। हालांकि कुछ ट्रेड बॉडीज जैसे PHDCCI मानती है कि अगर भारत तेजी से डाइवर्सिफिकेशन करे और नए बाजार ढूंढे तो असर सीमित हो सकता है। अब इसमें भारत का रुख क्या है तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि किसानों और उनके हित को कभी भी समझौते में नहीं डालेंगे, चाहे भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और दोहरे मानक वाला बताया है, क्योंकि कई पश्चिमी देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो सैंक्शन उन देशों पे भी लगना चाहिए था। भारत ने साफ संदेश दिया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही बैकग्राउंड में बातचीत भी चल रही है ताकि व्यापार पर सीधा टकराव टाला जा सके। तो अंत में अगर निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों नतीजा यह है कि अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के लिए बड़ा झटका है, लेकिन भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हित से समझौता नहीं करेगा। हमें अब जल्दी से वैकल्पिक बाजार, नए FTA और निर्यात में विविधता लानी होगी। हमें सिर्फ अमेरिका जैसे बाजार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ टैरिफ वॉर से निकला सबसे बड़ा सबक यही है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिर्फ ताकतवर अर्थव्यवस्था ही अपनी मनवा सकता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।